सारी स्थिति यहाँ पे हम देख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भी कर रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि यहाँ पे पूर्वजों की बात आई है कि इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिशा की और उसी प्रकार उस पथ को या उस मार्ग को स्वीकार किया जैसे कि उनके पूर्वज पहले कर चुके थे। तो ये तो महापुरुषों की वीर नगरी है, जहाँ पे पहले लोग राज्य करते थे और राजा लोग राज्य करते थे और सही समय आने पर निवृत्त होते थे। मतलब सब राजकाज के परिवार के जो मामले हैं उनसे निवृत्त होकर के और जंगल की ओर प्रस्थान करते थे। जैसे हम देखते हैं जड़ भरत महाराज के केस में, या इसके पहले भी आप काफी सारे जो भी देखेंगे, तो सभी ने ऐसे ही किया। तो उन्हीं के पूर्वजों के चरण चिन्ह का अनुगमन करते हुए महाराज युधिष्ठिर भी उसी प्रकार से आगे बढ़ गए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपने महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म के विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे, आर्यावर्त है ना, आर्यावर्त इस भारतवर्ष का एक नाम है। आर्यावर्त आर्या विशेष नगरी है श्री राम अयोध्या धाम की। पहले गाना ऐसा आता था। तो आर्यों का अवर्त, जहाँ पे आर्य लोग निवास करते हैं। आर्य कौन है? जो वैदिक ज्ञान को पालन करते हैं या वैदिक शास्त्रों को पालन करते हैं, उनको आर्य बोला जाता है। तो इसको ऊपर पहले प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो ताकि जीवन के लास्ट जो साल है या जो लास्ट समय है जीवन का, उसमें व्यक्ति को भगवत धाम वापस लौटने की तैयारी लगाने के लिए उसको समय दिया जाता था। और व्यस्त जीवन को ना कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की स्थिति के प्रतिकूल या उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। तो ये कौन है? हरे कृष्ण। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रभुपाद जी ये सुंदर पॉइंट लिख रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम एक्चुअली जो कोई जीवन भर पाले जाने वाला आश्रम नहीं है ना, कि जिंदगी भर इसको चलाना है, जिंदगी भर इसी में रहना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है गृहस्थ आश्रम का। तो ले लिया गया एक आश्रम है, मैं जानबूझ के हमने गलती किया हुआ है, ऐसा एक बोल सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को समय आने पर छोड़ देना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट लिखे हैं कि ये प्रतिकूल अवस्था है, आत्महत्या करने जैसा है। यदि कोई पूरी जिंदगी भर उसी में फंसा रहता है तो समझो कि वो अपनी आत्महत्या करने के जैसा ही करता है। तो ये सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। और इसलिए भगवत गीता में भगवान शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए, बता रहे। युधिष्ठिर ने वही किया। सर्वे तमनु निर्जग्मु भारतरा कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पृष्ट प्रजा भुवि।
महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। ऐसे उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो उनके छोटे भाई भी बड़े भाई को देखा कि चले गए हैं, जंगल के प्रस्थान कर गए हैं उत्तर दिशा की ओर। तो छोटे भाई भी किसी की ओर सोचे बिना देखे बिना उनके पीछे पीछे हो लिए। सनातन धर्म का प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सनातन धर्म की एक अच्छी वो है, या बड़ा भाई जो करता है छोटे भाई स्वाभाविक रूप से उसी धर्म व्रत को पालन करते हैं। तो जैसे युधिष्ठिर ने पहले जो काम किए, पहले जो शिक्षण दिया, उनके छोटे भाई उनको हमेशा से स्वीकार करते आए, हमेशा से उनका साथ निभाते आए, या आप बोल सकते हैं कि उनके चरण चिन्हों पर काम करते आए। और आज जैसे युधिष्ठिर महाराज ने परिवार की सब जिम्मेदारियों को छोड़कर के जंगल की ओर प्रस्थान किया, तो ऐसा नहीं छोटे भाई जाकर के खुशी मना रहे हो, चला गया तो हम राज्य करेंगे, कुर्सी खाली हो गई, ऐसा था क्या? या तो चलो अभी लड़ाई नहीं होगी, अभी हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब निकलेगा, कब पोजीशन पोस्ट छोड़ेगा, तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे ना, ऐसा सोचा क्या? नहीं सोचा, बल्कि साथ में छोड़ करके सब पीछे पीछे चल दिए। तो इसको बोलते हैं राम राज्य या युधिष्ठिर महाराज का राज्य। प्रभुपाद जी इसके पहले के कई तात्पर्य में लिख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य राम राज्य की तरह ही था। जैसे कि राम राज्य में आप देखोगे, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और यदि आप लोग फ्री है तो उससे प्रभुपाद जी जैसे आप देखोगे राम राज्य में भरत महाराज थे, तो यद्यपि राज्य राम का था और दशरथ महाराज ने एक दिन पहले डिक्लेयर किया कि राम को राज्य होने वाला है, और दूसरे दिन पता चला कि वो तो भरत को राज्य हो गया और राम को तो वनवास हो गया। तो राम बोल सकते थे ना कि भाई ठीक है भरत को राज्य कर दो, कोई बात नहीं, पर हमको तो घर में रहने दो, बोल सकते थे ना। पर उन्होंने ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया करके कि नहीं हमें घर पे रहना है, बल्कि उसको सहर्ष स्वीकार किया। और भरत भी ऐसे नहीं कि राम को राज्य नहीं मिल करके हमको राज्य मिल गया तो कोई खुशी मना रहे थे, चलो अभी अच्छा जुबलियंट मौका आ गया तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। आजकल के ऐसे भाई होते तो पता नहीं क्या करते, बड़े भाई के पीछे लग जाते, बोले हमें क्यों नहीं मिल रहा, उसी को क्यों मिल रहा है, यार पॉलिटिक्स खेलने में लग जाते, ऐसे करने लगते ना। पर राम राज्य की और आज कलयुग के राज्य की यही एक विशेष महत्ता है कि वहाँ पर राम राज्य में हर व्यक्ति भगवान राम को प्रसन्न देखने के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब भरत को भी राज्य दिया गया, यद्यपि वो चाहते नहीं थे, जब राम चले गए छोड़ करके तो कोई नहीं था ऑप्शन में, तो भरत ने राज्य किया, पर कभी भरत गद्दी पे नहीं बैठे, राज गद्दी पे कभी नहीं बैठे, है ना। हमेशा भगवान राम की जो पादुका लाए थे, चरण पादुका, उन्हीं को हमेशा सिंहासन पे आरूढ़ करके रखा और नीचे बैठ करके हमेशा राज्य चलाते थे, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं कि भगवान के राम के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राज्य केवल चलाया, केवल मेंटेन किया। बल्कि हम जानते हैं यदि रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में वाल्मीकि रामायण में विस्तृत वर्णन है कि राम के राज्य में जितना सुख था उससे भी अधिक सुख तो भरत के राज्य में प्रजा को था। और भरत इतने तरीके से, भरत ऐसे साधु की तरह पूरा जीवन जिए, 14 साल तक एकदम साधु की तरह रहे वो, है। जो भी जब सब लोग सो जाते थे उसके बाद में सोते थे, जब सब लोग जागते थे उसके पहले जाग जाते थे, और सरयू में जाके स्नान करते थे, नित्य उनका क्रिया, ब्राह्मणों को एकदम सबको संतुष्ट रखना और प्रजा का एकदम अच्छी तरह से केयर किया, तो जिम्मेदारी पूरी निभाया, पर उसके प्रति जो फल था या उसके पोजीशन के प्रति ऐसा नहीं था कि देखो मैंने किया तो मुझे चाहिए, तो हमेशा वो केवल एक निर्भीक सर्वेंट, सेवक के रूप में हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो उससे उनको ऐसी प्रसन्नता नहीं हुई कि नहीं मुझे राज्य मिल गया तो मैं थोड़ा अभी चलो अपना कुछ राज्य चलाऊंगा। इस सेवक का मूड अपने स्वामी की सेवा करने। तो इसी प्रकार के सीता को देखोगे तो सीता हमेशा राम के साथ में चली गई, अपने सुख को त्याग दिया। वो सकते थे कि भाई तुमको वनवास मिला है, हमको थोड़ी मिला है, ठीक है 14 साल के लिए चले जाओ, वापस आ जाना बाद में, तो मिलेंगे यही पे, टाटा। जैसे आजकल है ना, कोई पत्नी यदि कोई पति को बाहर जाना होता है, यूएस का समुद्र वीजा आ गया 8-10 साल का, तो बोलेंगे ठीक है आप चले जाओ, पैसे कमा करके ले आओ, बाद में आ जाओगे तो बताएंगे।
कांटेक्ट में से। ऐसे नहीं, सीता जी बोले हम रह नहीं सकते आपके बिना, एक दिन भी नहीं रह सकते। आप जहाँ पे भी रहोगे वहाँ पे हम रहेंगे, जो भी आप जैसे भी रहोगे वैसे, नो प्रॉब्लम। और चलो ठीक है, उन दोनों का तो ठीक है, चलो वो तो पत्नी है तो एक हद तक उन चीजों को सहन कर सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। पर लक्ष्मण जी का क्या भाव था? लक्ष्मण जी का भाव था कि तो राम की सेवा के लिए ही मेरा तो जीवन बना है, यदि राम की सेवा मुझे नहीं मिले तो फिर मेरे जीवन जीने का महत्व क्या है? हाँ? तो बोले नहीं, जैसे भी जहाँ कहीं पे मेरे माता पिता है, वो अपने माता पिता की तरह मानते थे, बड़े भाई को भाभी को, तो जैसे भी स्थिति में मैं उनकी सेवा में ही रहूंगा। और उनकी मम्मी ने भी ऐसा नहीं कि मना कर दिया, लक्ष्मण की मम्मी ने ऐसा नहीं बोला कि मत जाओ कर, और उन्होंने हंसते हंसते बोला कि नहीं जाकर के आप राम की सेवा करो। तो जीवन पर्यंत भरत लक्ष्मण वही किए, भरत और लक्ष्मण वही किए ना, पर विदाउट एक्सपेक्टेशन यानी थी, तो पूरे जिंदगी भर भगवान राम का सेवा किए। तो ये कुछ हमें यहाँ से कैरेक्टर सीखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जब युधिष्ठिर महाराज चले गए तो युधिष्ठिर के पीछे छोटे भाई उनके अर्जुन जाएंगे, फिर अर्जुन के पीछे भीम, फिर नकुल, फिर सहदेव, सब प्रस्थान कर गए। द्रौपदी ने देखा कि जो सब जा रहे हैं मैं क्या करूंगी, अब वो भी चल दिया। बाद में कुंती ने देखा सब ले चले गए, मैं क्या करूंगी बुढ़िया, यहाँ पे तो बुढ़िया पीछे पीछे कुंती भी चला गई। तो एक एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया, युधिष्ठिर ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन को कोलैबोरेट करने के लिए, उस डिसीजन को हृदयंगम करने के लिए सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कोई भी कम्युनिटी या कोई भी ग्रुप में जो लीडर होते हैं, यदि लीडर का जो डिसीजन होता है, यदि फॉलोअर्स उसी प्रकार से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, असिमुलेट कर लेते हैं उस मूड को, तब वो उसी प्रकार से पूरा का पूरा ग्रुप काम कर सकते हैं साथ में, कोऑपरेशन के साथ, कोऑपरेटिवली और सक्सेसफुली। किसके लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। अपने स्वार्थ को थोड़ा साइड में करेंगे। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा त्यान्तिकमात्मना मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठश्चराम्बुजम्। कहाँ पे गए? धारया मास वैकुंठ। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, कहते उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य है। कहते उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। तो सबको ये पता था, क्योंकि बचपन से प्रशिक्षण मिला था ना, बचपन से शिक्षा दी थी, भगवान के चरण कमल ही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। यद्यपि जो भी हमारे रिलेशन है, पारिवारिक या संबंध जो भी है, उनको निर्वहन करना है, पर वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान विष्णु के चरण कमल। पप्पा जी लिख रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं। ऐसे लोग उपरोक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है। वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति के द्वारा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट लिखा है कि एक्चुअली जो इस संसार में हम देखते हैं कि लोग 4 पुरुषार्थों के लिए काम करते हैं। कौन से 4 पुरुषार्थ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी के लिए लोग केवल प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। पर भक्ति के अनुसार देखोगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष तो केवल वो है जो जिनका अभी पाप से पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हुआ है। तो जैसे जो
चार जो वर्णाश्रम के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष केवल वही लोग अपनाते हैं जिनका भी पाप में कुछ ना कुछ मति है। भक्ति केवल वो लोग कर सकते हैं जो इस प्रकार की विचार से, इस प्रकार की टेंडेंसी से, इस प्रकार के मत से ऊपर उठ चुके हैं। तो भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो ऑलरेडी पाप से मुक्त हो चुके हैं। गीता में आता ना, तेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि कौन दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर पाते हैं भगवान की? तेषां तु अंतगतम पापम, जिनके पाप जो है अंत हो चुके हैं, जिनके पापों का पूर्णतः अंत हो चुका है, ऐसे लोग ही केवल भक्ति मार्ग में लगते हैं। और कैसी भक्ति? दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लग जाते हैं। उनको कोई डाउट नहीं रहता है कि अच्छा मैं धर्म नहीं करूंगा, या अर्थ नहीं कमाऊंगा, या मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा कोई डाउट है क्या? अभी किसी को मोक्ष की चिंता है क्या? चलो वो तो बहुत उन्नत की चीज है। यदि हम अपने भक्तों से पूछे यहाँ पे उपस्थित है कि आपको भी मोक्ष की चिंता है क्या, मुझे मोक्ष चाहिए, या अर्थ की चिंता है कि अर्थ मिलेगा करके, है? किस किस को है धर्म अर्थ काम मोक्ष की चार पुरुषार्थों की चिंता है? किसी को नहीं? सब महात्मा हो गए क्या? तो यस, तो यही एक प्राइमरी क्वालिफिकेशन है भक्ति की। जब व्यक्ति जो है भक्ति में जब लगता है तो उसके अंदर से जो मन की या हृदय में से टेंडेंसी खत्म हो जाती है, बहुत एक टेंडेंसी। और जिसके नहीं होती, हाँ, जिसके नहीं होती खत्म प्रभु जी, उसको करना चाहिए। नहीं लेकिन भक्ति में भी है और ये चारों में आ सकते हैं, फिर वो भक्ति नहीं कर सकता ना, शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल को मतलब वो जानता ही नहीं है। अभी उसके अंदर पाप का कुछ ना कुछ बीज जमा हुआ है, इसके कारण वो उसकी ओर इन्फ्लुएंस्ड है। वो धर्म में फंसेगा, धर्म करेगा, फिर अर्थ कमाएगा, अर्थ का भोग करेगा, फिर काम की पूर्ति करेगा, काम की पूर्ति करते लस्ट को सेटिस्फाई करते करते जीवन बीत जाएगा, बुढ़ा होगा, फिर पछताएगा, बोले यार सब कुछ तो बेकार था, कहाँ फंसा रहा। फिर जा करके वो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, मोक्ष के लिए लास्ट में प्रयास करेगा। पर मोक्ष किस तरीके का, यदि भक्तों का संगति हो गया तो उसको भक्ति का एक इंफॉर्मेशन या भक्ति का डेफिनेशन मिल जाएगा। पर यदि मोक्ष के भक्तों का संग नहीं हुआ तो सामान्यतः व्यक्ति मुक्ति के लिए सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा जाकर के तपस्या कर लेते हैं, या तब जाकर के थोड़ा सा संन्यास ले लेते हैं, गर्भवती को त्याग देते हैं। तो मोक्ष मतलब सामान्यतः लोग मुक्ति में लीन हो जाना, ब्रह्मलीन, उसी की चिंता। आपका मतलब धर्म का क्या मतलब है प्रभु जी? धर्म का मतलब पता नहीं आज तक आपको? क्या आप एक बार बताओ मुझे लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। धर्म मतलब संसार में सामान्यतः जो लोग सोचते हैं कि यही पूजा पाठ कर्म कांड विशेषतः अच्छे काम करना, पूजा पाठ करना, और थोड़ा यज्ञ करना, उपासना करना, पर उसके पीछे मोटिव है उनका। क्या मोटिव है? कि अर्थ मिल जाए, पैसा मिल जाए। जैसे लोग मंदिर जाते हैं ना, यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलाते हैं, कथा कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पीछे मोटिव क्या है? कि भगवान इतना दे रहा है, उसके बदले में इतना कम से कम मिल जाए, अच्छा बिजनेस चलता रहे। लोग जाते हैं ना, बड़ी कंपनी खोलते हैं, दुकान में वहाँ पे अपनी दुकान खोलते हैं, वहाँ पे जाकर के ड्यूटी रखते हैं भगवान की, पर अगरबत्ती रोज लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर मोटिव क्या है? दुकान अच्छी चले इसलिए भगवान का मूर्ति रखा। और उनको ये पता है कि ये भगवान की मूर्ति रखने से अच्छा बिजनेस चलता है। तो ये धर्म तो हो गया, पर धर्म किसके लिए? अर्थ के लिए हो गया। क्लियर? अच्छा ठीक है प्रभु जी, अगर प्रभु जी हम लोग वो लोग इच्छा ना रखते हो तो, अगर सारे काम करते हैं, पूजा करे और यज्ञ वगैरह सब कुछ करे, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, अगर वो ना इच्छा हो तो फिर? मैं आपकी आवाज को क्लियरली कैच नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार रिपीट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही। प्रभु जी मैं बोल रही कि अगर पूजा पाठ कर रहे, यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन अगर उस व्यक्ति के मन में अगर उसके बदले में ईश्वर से कुछ चाहिए, वो ना हो इच्छा, तो
हाँ नहीं है तब तो फिर भक्ति हो गया ना, कि भगवान को केवल सेवा करने की वृत्ति उसकी है कि मुझे चाहिए नहीं कुछ बदले में, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे बस कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण की सेवा करना है, दैट्स ओके प्रभु। हाँ। हाँ कर्मयोग मैं वही बोला था कि देखिए विशेष से आप धर्म की जो बात कर रहे हैं, जो धर्म में दोनों ही वृत्ति आ सकते हैं, धर्म में तो विष्णु के लिए भी हो सकता है, विष्णु के शरण में भी जाके लोग ये सब कुछ कर सकते हैं कर्म कांड के क्रियाकलाप, पर सामान्यतः लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, दुर्गा के पास, काली, शिव जी, गणेश जी, तो और भी लक्ष्मी जी, देवी देवताओं के पास जाकर के लोग वहाँ पे उपासना करते हैं आकांक्षा से कि हमें जो मिल जाए, इसलिए वो करते हैं। कई बार विष्णु के मंदिर में भी जाते हैं, विष्णु के लिए कृष्ण के लिए भी कर सकते हैं, और उनका इंटेंशन है कि कुछ चाहिए बदले में करके, और वो तो उसको तो धर्म हो गया है। पर जैसे आप बता रहे हैं कि कर्मयोग, तो ऑब्वियसली कर्मयोग में क्या है कि व्यक्ति का फल के प्रति कोई आशा नहीं है, जैसे मैं पिछली बार आपको समझाया था कि उसको फल भोगने की आशा नहीं है, पर उसको एक कर्म करने का एक इंटेंशन है उसका, कि कर्म वो अपने तरीके से करता है कर्मयोग में, कि मुझे इस प्रकार की सेवा करने में मजा आता है, सपोज दैट कि मुझे आज भगवान को पूरी सब्जी रोटी दाल चावल बनाना है, तुझे बनाना है, ठीक है। अब यदि किसी सीनियर भक्त ने आकर के, गुरु ने उसको आकर के बोला कि देखो आज आप जो रोटी सब्जी दाल चावल नहीं बना करके आज आप चले जाओ, आप सब्जी मार्केट से खरीद के ले आओ, इसकी जगह और कोई बना देगा जी, तो बोलेगा नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं तो मैं आज ठाना है कि मैं भगवान के लिए प्रिपरेशन करके रहूंगा, तो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसे भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। पर वहाँ पे सुपीरियरिटी क्या होगी कि वहाँ पे गुरु का आदेश सुपीरियर हो गया, वहाँ पे उस व्यक्ति की अपनी निजी इच्छा हो सकती है कि मुझे भगवान को कुछ बना के खिलाना है, पर गुरु का आदेश क्या है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो यदि वो व्यक्ति उस समय जो अपनी उसकी इच्छा है उसके हिसाब से भगवान को कोई कुकिंग करता है तो वो कर्म योग हो गया। यदि गुरु के आदेश को पालन करके वो मार्केट चला गया और सब्जी ला के उसने रख दिया तो वो क्या हो गया, शुद्ध भक्ति हो गया। गेट क्लियर ना? तो मैं जो बता रहा था कि कर्मयोग इस दोनों स्थिति में ऐसे ही ले सकते हैं कि कर्मयोग भगवान सामान्यतः, सॉरी कर्मयोग नहीं, कर्म नहीं, धर्म, धर्म जो है सामान्यतः लोग करते हैं अर्थ की प्राप्ति के लिए, मतलब मुझे सुख संपत्ति मिल जाए, जैसे गीता भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के पास आते हैं। सबसे पहले अर्थ और अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जो धन की अपेक्षा करके धन की आकांक्षा में आते हैं, ये सब धर्मज्ञ लोग हैं, बड़े बड़े धर्मध्वजी, इतना बड़ा लंबा तिलक लगाएंगे, गेरुआ लाल कपड़ा डालेंगे, एकदम धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, पर उनके हृदय में क्या चल रहा है, मोटिव है अपनी कामनाओं को फुलफिल करना। धर्मध्वजी लोग ऐसे, उनको भक्ति का कोई प्रिंसिपल पता ही नहीं रहता है कि भक्ति मतलब भगवान की केवल सेवा, भगवान की इच्छा से अपने आप को समर्पण करना, ना कि अपनी इच्छा के लिए भगवान को तोड़ मरोड़ के वो करना है। तो और उसका जो अर्थ है देखिए, इसमें एक और आप समझिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। धर्म है, अब कोई व्यक्ति जैसे धर्म किया, शुद्ध भक्त की, चलो भी कोई शुद्ध भक्त नहीं भी हुआ है, 90% भी भक्ति में लगा हुआ है, पर उसको धर्म करने से सपोज दैट उसने यज्ञ किया, भगवान का सेवा किया, भक्ति किया, और उसकी इच्छा यदि थी भी, सपोज दैट उसकी थोड़ी इच्छा थी कि चलो मुझे कुछ तो चाहिए अर्थ के लिए, मतलब कुछ चाहिए मुझे भोगने के लिए, संसार में कुछ अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए, और पर उस व्यक्ति को जैसे ही मिलेगा ना एंजॉय करने के लिए, वो उसको एंजॉय करेगा नहीं, यदि करेगा भी थोड़ा बहुत तो वो भक्ति में फिर भी लगा रहेगा, उसकी भक्ति में और वो तीव्रता बढ़ाएगा, उसको दुख होगा कि यार मैंने भगवान की भक्ति किया, भगवान से सब कुछ मांगा, क्या एकदम तुच्छ वस्तु मांगा, अपने भोग के लिए मांगा, तो धीरे धीरे उसको फिर त्याग देगा मांगने की भक्ति। पर जो कर्मकांडी है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो धर्म केवल धर्म में आसक्त है, वो क्या करेगा, मांगेगा, और या तो लेकर के मांग उसको मिल जाएगा तो भाग जाएगा भगवान को छोड़ करके, भक्ति छोड़ करके, यहाँ पे लगा भी रहेगा और अधिक उसकी वासना बढ़ेगी या भोग बढ़ेगा मांगने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो ध्रुव महाराज
ऐसे उदाहरण है कि जहाँ पे गए मांगने के लिए, उनको क्या क्या इच्छा थी कि मुझे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, वो इसी इच्छा से जंगल में गए थे। और जब भगवान ने आकर के उनको दे दिया, ध्रुव लोक का राजा बना दिया, बोले मुझे नहीं चाहिए था, मैं तो भगवान ने बोला भी कि आपको क्या चाहिए ध्रुव, बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो मैं आया था, मैं मूर्ख था कि आया था कुछ आपसे मांगने के लिए, पर मुझे तो मिल गया उससे ऊपर का कोई वस्तु। तो स्वामी स्वामी कृतार्थ वरम न याचित, ऐसे कि मैं तो आपसे कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, मुझे तो हीरा मिल गया, अभी और क्या चाहिए। मतलब मैं भौतिक राज मांगने के लिए आपसे आया था, पर आपने तो ध्रुव लोक दे दिया डायरेक्ट, जो कि वैकुंठ है, वैकुंठ का राजा बना दिया, मुझे चाहिए क्या। वैकुंठ का राजा बने या नहीं बने, मुझे आपने शुद्ध भक्ति दे दिया, अभी और क्या चाहिए। आपने मुझे दर्शन दे दिया, तो क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उनका मोटिव चूंकि था कुछ मांगने का, पर चूंकि जब भगवान के दर्शन मिले, भक्ति मिला, तो सारी की सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई, शुद्ध भक्ति में लग गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे उदाहरण जैसे दक्ष का, तो दक्ष भी बहुत बड़ी तपस्या किया, भक्ति की, पर उनका भी भगवान के साथ अच्छे संबंध है, पर उनको और अधिक मांगने की तीव्रता, भौतिक भोग की और उनकी इच्छा बढ़ती गई। जैसे देखोगे आप शिव जी, उन्होंने जो यज्ञ किया, शिव जी को वहां पे इनवाइट नहीं किया करके, क्यों, उसी अपमान के कारण। और शिव जी को वहां पे अपमान भी किया, तो उसमें दो पास्ट है मानते हैं, वो तो अलग है। और भी आप ऐसे कई सारे उदाहरण देख सकते हो। जैसे हिरण्यकश्यप या रावण, तो जो लोग भी सेवा किए, जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण ब्रह्मा जी शिव जी का भक्त था करके, पर मांगा मिल गया, पर धर्म तो किया, यज्ञ तपस्या किया, पर किसके लिए, भोग के लिए, मैं राजा बन जाऊं, मैं स्वामी बन जाऊं, मैं सबको मार डालूं और अपना भोग करूं, ऐसा करके। इसलिए भागवतम बोलते हैं कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहरण। यदि किसी व्यक्ति को संसार भोग भी चाहिए ना, इंद्र तृप्ति के लिए साधन भी चाहिए, तो उसके भगवान के पास ही जाना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, ताकि भगवान धीरे धीरे उसकी उस इच्छा को नलीफाई कर देंगे, दूर कर देंगे, और व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में लगा देंगे, बजाय कि दूसरे देवी देवताओं के पास जाने के लिए। और कोई डाउट है इस विषय में किसी को, तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ये अपने ब्रह्म पुराण में शायद है कि ये जो कि 10 ऑफेंसेस जो हैं, कि अगर नास्तिक हो उसके सामने भगवान का प्रचार नहीं करना चाहिए, कोई नास्तिक अगर है तो। ब्रह्म पुराण में है क्या प्रभु जी? कौन से पुराण में? पद्म पुराण में? हाँ, वो 10 नाम अपराध में आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। अच्छा, तो प्रभु जी प्रहलाद महाराज ने तो जैसे वो बताते हैं गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल में उन्होंने जो उनके जो असुर जो दोस्त होते थे गुरुकुल में, उनको भी जैसे वो भगवान विष्णु की शिक्षाएं देते थे, तो वो तो नास्तिक थे, फिर उनको क्यों देते थे? वो अपराध नहीं था ना। देखिए, अपराध का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत रिजेक्टिंग मूड में है और आपको उल्टे सीधे उसके बारे में कुछ बोल रहा है, जैसे आप कोई गाली देने लग रहा है, भगवान को गाली देने लग गया, या आप जो प्रोसेस उसको देना चाहते हैं उसको एकदम नकार रहा है, या उसको एकदम हीन दृष्टि से देख रहा है, तो उनको हमें उपदेश नहीं देना है। प्रहलाद महाराज जो किए वो तो सब उनके क्लासमेट्स थे ना, तो पहले उन लोगों ने यद्यपि पूछा कि प्रहलाद आप ऐसा बोल रहे हो कि भक्ति करना चाहिए, कौमारम आचरित, अभी तो उम्र नहीं है भक्ति करने के लिए, तो बचपन बुढ़ापे में कर लेंगे, बड़े में कर लेंगे। तब प्रहलाद ने उनको समझाया कि नहीं, भक्ति बचपन से, कुमार अवस्था से करना चाहिए, और वो लोग स्वीकार भी कर लिए सारे के सारे। तो प्रहलाद ने जब फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कराया तो सब लोग किए भी, और जब किए तो सारा का सारा गुरुकुल में उनके जो जितने बच्चे थे सबके सब भक्त बन गए हैं। तो वो अपराध नहीं था, क्योंकि वो लोग एक्सेप्टिंग मूड में थे, नॉट इन रिजेक्टिंग मूड। तो हम जब किसी को भक्ति के विषय में बताते हैं, यदि व्यक्ति है, हमें लगता है कि नहीं, हाँ एक अप्रिशिएटिव मूड में है, जहाँ पे समझ सकता है और ले सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस को, तो हम अपना प्रयास कर सकते हैं। पर यदि लगता है कि नहीं, वो एकदम ही विरोध में है, जहाँ पर कि भगवान को भी गाली दे रहा है, शास्त्र को भी गाली दे रहा है, सबको, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के जबरदस्ती उसको वो करना
इंसिस्ट करना वो अपराध की उसमें आएगा। नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि अज्ञानी है लोग, बहुत सारे लोग अज्ञानी होते हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको हम समझा सकते हैं। पर जो नास्तिक है, जो कि कोई वस्तु को एकदम गाली देता, अपमान करता है, वो बात अलग है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, जगाई मधाई का जो इंसिडेंट है, क्या प्रभु? हाँ, तो उसमें देखिए कि वो भगवान की डायरेक्ट कृपा है ना। अभी तो जगाई मधाई यद्यपि भगवान का अपराध किए, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में अपराध किए, उनको रिजेक्ट किए, पत्थर भी मारा, अब पर वो उनको अपराध तो हो ही गया था, बड़ा खतरनाक अपराध हो गया था। पर बाद में इसलिए तो भगवान ने सुदर्शन ले लिया ना, तो सुदर्शन ले लिया, भगवान दोनों का ही गला काट के फेंक रहे थे सीधा चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भक्त के प्रति अपराध हो गया ना, तो बड़ा डेंजरस अपराध हो गया। और आप जो बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि मतलब भगवान के नाम के प्रति अपराध हो गया, ऐसा? यदि नित्यानंद प्रभु ने जाकर के उनको इंट्रोड्यूस किया, हरिदास ठाकुर ने जाकर उनको हरे कृष्ण महामंत्र इंट्रोड्यूस किया, तो